हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए एक वीडियो खासी वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आज हम चल रहे हैं अपनी वीडियो की ओर, तो बताने वाले हैं कि संख्याओं का योग कैसे निकालें। जैसे कि मान लो 1 2 3 4, यानी हमको यहाँ तक 20 तक का योग निकालना है। ठीक है, इसका योग निकालना है सबका, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अंतिम संख्या होती है, तो अंतिम संख्या होती है यानी n गुणे n+1/2, यानी n का मतलब क्या होता है, लाख संख्या। ठीक, तो n हमारा कितना होगा, n हमारा होगा 20। ठीक है, 20 गुणे, और इसमें होगा 20 और 20 में एक और जोड़ दो तो 21/2। फिर इसको भाग कर दो, 2 यानी 10। ठीक है, तो इसका इनकिन की गुणा कर दो, इनकी जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 210, यानी टोटल इसका योग आएगा 210। ठीक है, इसी प्रकार से किसी का भी योग निकाल सकते हो। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आपको 100 तक का योग निकालना है। ठीक है, 100 तक का योग निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यानी लाख संख्या, 100 गुणे इसमें एक जोड़ दो, यानी 101/2। अब इनको काट दो, 2 × 2 2 × 10। अब इनकी गुणा कर दो। ठीक है, 50 × 50 50 × 50, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका योग हो गया। इसी प्रकार से आप किसी का भी योग निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे आपका 1000 का योग हो, 1000 तक की संख्याओं का योग निकालो, कितनी भी संख्या हो आपकी। ठीक है, ये तो ये हो गया, ये तो टोटल संख्या का हो गया, जैसे टोटल। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 2 3 4, ये तो ये हो गया। अब बात कर रहे हैं सम संख्याओं का योग। ठीक है, जैसे कि सम संख्याओं का योग। अब हमें सम संख्याओं का योग निकालना है। जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इस प्रकार से योग निकालना है। ऐसे हमको मान लो निकालना है 20 तक का योग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो सम संख्या का योग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या हमारी क्या है, ए है हमारी 20 संख्या। ठीक है, तो 20 को क्या करना है, तो इसके लिए करना पड़ेगा 20/2। ठीक है, तो इसको 2 × 2 10। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 10 × 10 + 10। ठीक है, तो क्या है, 10.100 और +10, यानी 110 आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपका सम संख्या हो गया, योग हो गया। इसी प्रकार से आप कैसे भी सम संख्या का योग निकाल सकते हैं। जैसे ये तो 20 तक का हो गया। ठीक है, अब जैसे हमको निकालना है यहाँ पे 4 6, अब यहाँ पर हमको 100 तक का योग निकालना है, 100 संख्या तक। ठीक है, ये सम संख्या है, हमारी सारी संख्या सम होंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम संख्या हमारी यह है 100/2। इनको काट दो, 2 × 2 2 × 10। ठीक है, तो इनको ये क्या करना पड़ेगा, 50, और यही गुणे में अंतिम संख्या और कर दो, जैसे कि 50 प्लस फिर 50, लाख संख्या। ठीक है, तो 50 की गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 2500 और प्लस 50, यानी 2500 बराबर 2550 आपका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सम संख्या। ठीक है,
अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें। कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि जैसे विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें। ठीक है, जैसे कि जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से हमको निकालना है। मान लो 13 तक का निकालना है। ठीक है, 13 तक का विषम संख्याओं का योग निकालना है हमको। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए हमको करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो 13 संख्या है। ठीक है, 13 अंतिम संख्या हमारी है 13। ठीक है, प्लस इसमें 1 जोड़ दोगे, भाग 2। ठीक है, बटे में 2 आ जाएंगे, तो इसको काट दो, यानी 14, 14 को भाग 2 से कर दो, 2 सत्ते 14, और 7 का स्क्वायर निकालना है, यानी 7 7 49, आपका 49 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। कमेंट करके बताइए, जरूर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार से आप कितने तक निकाल सकते हो, कितनी भी संख्या हो आपके पास। जैसे मान लो आपको निकालना है 1 से आपको निकालनी है 93 तक का निकालना है, मान के चलो। ठीक है, 93 तक, तो 93 तक के लिए आप क्या करोगे, 93 प्लस 1 भाग 2, 93 प्लस 94 हो गया, 94 को 2 से भाग करो, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14। अब 47 का स्क्वायर कर दो, 47 में 47 कर दो आप। ठीक है, टोटल इसका 2209 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों हम बात करते हैं संख्याओं का वर्गों का, जैसे कि 1, 2, 3, 4 हमको निकालना है, मान लो 10 तक निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका होगा आपका n प्लस 1, 2, n प्लस 1 भाग 2। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यह लास्ट संख्या हमारी है 10, तो 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, यानी का वो इसको काट दो, 2 से काट दो, पहले 2 3 6, 2 पंचे 10, अब 3 से काट दो, 3 1 3 और 3 7 21। ठीक है, अब गुणा कर दो, 11 बचे 55, 55 और 7 की गुणा कर दो, 7 पना 35, 7 पना 35 3, 7 पना 35 और 3 38, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि चाहो तो आपको निकालना है, मान लो 1, 2 ऐसे ऐसे करके हमको 50 तक का योग निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अंतिम संख्या यह है, यानी 50 गुणे, इसमें एक और जोड़ दो 51, अब 50 दूनी 100, 100 में एक और जोड़ो 101 बटे 6। अब इसको काट दो, 2 3 6, 2 यहाँ पे 2 से काटो 25 आ जाएगा। ठीक है, अभी तो 3 से काटो, 3 1 3, 3 क्या 9, 3 7 21, अब इसको गुणा कर दो, यानी 25 गुणे
51 गुणे 37। ठीक है, तब इनकी जब गुणा करोगे तो इसका आएगा 47,175। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्याओं का सम। सम संख्याओं का वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक, सम संख्या वर्गों का योग। अब बात करते हैं सम संख्याओं का वर्गों का योग। जैसे कि एक, वो सॉरी, सम संख्याओं की बात है, जैसे कि 2, 4, 6, इसी प्रकार हमको 10 तक का योग निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम संख्या यानी 10 गुणे 11 गुणे 12। ठीक, यानी 10 से आपको 3 संख्या आगे तक लिखनी है, बटे में आपको 6 कर देना है। ठीक है, क्या करना है, काट दो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब गुणा कर दो, 11 समान 110, 10 दूनी 220। आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपसे तो अगर पूछा जाए 20 सम संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग कितना होगा। ठीक, जैसे ही पूछ लिया है 20 सम संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6 कर देना। ठीक है, 6 कर देना, 2 या 6, 2 एकम 2। ठीक है, 3 एकम 3, 7 या 21, यानी 10 बराबर 10 गुणे 7 गुणे 22। ठीक, 10 7 बराबर 70, 70 और 22 की गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 15। ये आपका आंसर आ गया 1540। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कुछ खास लेकर आएंगे।